यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने 27 जनवरी को हड़ताल की है। शाखाओं के सामने सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने आवाज बुलंद की। उनकी प्रमुख मांग है कि अन्य बैंकों की तरह सरकारी बैंकों में भी 5 डेज वीक वर्किंग लागू किया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को यथावत रखा जाए। इसी को लेकर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिस वजह से बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा और ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी में सामने आया कि इस देशव्यापी हड़ताल को लेकर यूनियन के फैसले से ग्रामीण बैंक सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है, लेकिन मांगों में कहा गया है कि सरकार अगर ध्यान नहीं देती तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। सरकारी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों की जॉइंट बॉडी UFBU द्वारा हड़ताल का ये आह्वान किया गया था। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि सरकार हमारी वाजिब मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। यह हड़ताल ग्राहकों के खिलाफ नहीं बल्कि एक टिकाऊ और मानवीय बैंकिंग प्रणाली के लिए है। 5 दिवसीय बैंकिंग कोई विलासिता नहीं बल्कि आर्थिक और मानवीय आवश्यकता है। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एसोसिएशन जिला महासचिव लीलाधर सुलाखे ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंतर्गत 22,000 से ज्यादा ग्रामीण बैंकों की शाखाएं मध्य प्रदेश में है, जबकि देश भर में ये संख्या 1.25 लाख से ज्यादा है। इसके साथ ही बालाघाट जिले की लगभग 125 से ज्यादा शाखाओं में हड़ताल की जा रही है। मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार से IB ने अनुशंसा की थी कि ग्रामीण सरकारी बैंकों में भी 5 दिन सप्ताह में वर्किंग लागू की जाए, लेकिन भारत सरकार ने इसे लागू नहीं किया, जबकि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भी मांग यथावत है, इसलिए हड़ताल की गई है। आपको बताएं कि ग्रामीण बैंकों का जुड़ाव गांव और शहरों में है। ऐसे में इस देशव्यापी हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाएं ठप रहीं और बैंक ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हड़ताल को लेकर कहा गया है कि अगर सरकार मांगों को लागू नहीं करती है तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। इसमें जितने भी बैंक हैं भारत के अंदर, उन सब के श्रम ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रेड यूनियन से इसके बैनर तले आके यूनाइटेड फोरम बना है। और उसके साथ साथ भारत में 22,000 से ज़्यादा शाखाएं ग्रामीण बैंकों की है। तो ग्रामीण बैंकिंग की जो भी एसोसिएशन है उनका भी एक यूनाइटेड फोरम है। ये सब मिलकर आज ये हड़ताल पूरे देश में कर रहे हैं। और 5 डे बैंकिंग की जो है हमारी ये मांग है कि दूसरे जो रिजर्व बैंक है, नाबार्ड है, LIC है, बीमा कंपनियां हैं, सब में 5 दिन का जो है बैंक जो काम होता है सप्ताह में, परंतु बैंकों में 6 दिन होता है। दूसरा और चौथा शनिवार जो है पर छुट्टी रहती है। तो हमारी ये मांग है, ये जो 5 डे बैंकिंग का जो अनुशंसा की है IBA ने, IBA एक ऐसा संगठन है जो बैंकों की तरफ से लेबर एसोसिएशन से बात करता है वेतन समझौते और सेवा सुविधाओं शर्तों को लेकर। तो क्या इन्होंने बहुत पहले से संस्तुति दी हुई है भारत सरकार को कि 5 डे बैंकिंग लागू होना चाहिए, परंतु भारत सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। तो ये लागू होना चाहिए, इसको लेके जो है पूरे देश के अंदर ये हम हड़ताल कर रहे हैं। ये 1 दिवसीय हड़ताल है? हाँ, ये 1 दिवसीय हड़ताल है, परंतु यदि भारत सरकार नहीं मानती है तो ये आगे भी होगी। इसके बाद हमारी एक दूसरी और जो मांग है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भी लागू होना चाहिए बैंकों में। लगभग जिले की कितनी बैंकें आज बंद है? आज जिले के अंदर 165 करीब 125 से ज़्यादा शाखाएं हैं, परंतु देश के अंदर 1,65,000 शाखाएं हैं और करीब 18.5 लाख लोग जो है कर्मचारी अधिकारी बैंकों में कार्यरत हैं, वो सभी हड़ताल हैं। आज जैसे बैंकों की हड़ताल है तो क्या क्या सेवाएं प्रभावित होगी आपके? लगभग पूरी तरह से बैंकिंग जो सेवाएं हैं ग्राहकों को जो दी जाने वाली, क्लियरिंग वाली और जितनी भी बैंकिंग सेवाएं हैं वो बाधित हुई है, पूरी तरह ठप है।